तो उस सभा में फिर परशुराम जी आ पधारे। और जब परशुराम जी ने को ये समाचार बताए महाराज जनक ने कि भाई यहाँ जो शिव धनुष था मैंने उसको स्वयंवर रखा था कि जो इसको तोड़ेगा इसके साथ बेटी का विवाह होगा, और ये इसीलिए सारे राजा इकट्ठे हो रखे हैं। बहुत क्रोध किया महाराज परशुराम ने। समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण महीप सवाए, सुनत वचन फिर अवध निहारे, देखे चाप खंड मई डारे। जैसे धनुष के टुकड़े टुकड़े परशुराम जी ने देखे, आग बबूले हो गए और कहने लगे कि हे राजा जनक, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु, सहस्त्रबाहु सम मेरा शत्रु है। कुल्हाड़ा परशा को लहरा दिया परशुराम जी ने और कह दिया कि सो बिल गहूं बिहाई सब राजा, नत मारे सो बिल गहूं बिहाई समाजा, नत मारे जा यही सब राजा। जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सभा को छोड़ करके किनारे आ जाए, नहीं तो कोई यहां से जीवित नहीं जाएगा। तो जो ऐसे राजा थे ना जिनसे धनुष नहीं टूटा, वो अब चर्चा करने लगे, अरे हम जानते थे भाई कि ये गुरु परशुराम जी के गुरु शिव जी का धनुष है, वो चिढ़ेंगे, नहीं तो हम भी तोड़ सकते थे धनुष को, पर हम ये जानते थे इसलिए भाई हमने तो हाथ नहीं लगाया। तो जब परिचय पूछा तो अपने पिता दादा का नाम ले लेकर के राजा परिचय देते हुए उस सभा से भागने लग गए। अंत में जब वहां राम और लक्ष्मण बचा तो राम जी खड़े होकर के परशुराम जी को मनाते हैं कि गुरुदेव, नाथ शंभु धन भंजनी हारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। जिसने ये धनुष तोड़ा है शिव जी का, वो कोई और नहीं, वो आपका ही दास है, आप ब्राह्मणों का सेवक है। आयस कहा कही किन मोही, सुनी ऋषाए बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी का धनुष को तोड़ने वाला आपका मैं दास हूं, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सेवक वह है राम जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। इतना सुनकर के लक्ष्मण का क्रोध भड़क गए। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये मुनि आपसे नहीं समझाया जाएगा, आज्ञा हो तो मैं समझाता हूं इसको। तो लक्ष्मण जी आगे आए और लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज भाई ने बहुत मीठे शब्द कहे तो आपको क्रोध बढ़ता आ रहा है। अगर धनुष टूट गया है तो बढ़ई को बुला लो। धनुष अगर टूट गया तो कई मिस्त्री को बुलाओ, ठीक करवा दो। और सुनिए महाराज, बहु धनु ही तोरी लड़काई, बचपन में हमने तुम्हारे बहुत धनुष तोड़े, कबहु न असर सिक्कीन गुशाई, पर आपने कभी ऐसा क्रोध तो आज तक नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, और सुनि ऋषाई कहा मृग कुल केतु। इस धनुष में आपकी कौन सी ममता है। धनुष टूट गया, धनुष टूट गया ऐसा डरा रहे हो हमें महाराज। हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि हाथ लगा उंगली दिखाते ही हम मुरझा जाएंगे। परशुराम को बहुत क्रोध आया। परशुराम ने कहा, ए बालक, दिखने में तू गोरा है पर तेरे मुंह में कालकूट भरा हुआ है, विष भरा हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, और आप जब बोलते हैं ना तो व्यर्थ धराऊं धनु बाण कुठारा। करोड़ों कुल्हाड़ों के समान तो तुम्हारी बोली चल रही है, फिर ये धनुष बाण कुल्हाड़ा क्यों रखा हुआ है आपने। क्रोध क्या परशुराम जी ने, बोले अब इस बच्चे को कोई बालक को कोई बचा नहीं सकता है। रे नृप बालक काल बस, और तू बोलत नहीं संभार। धनु शम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। पहला अपमान तो यह है कि मेरे गुरु का धनुष टूटा हुआ है,
दूसरी बात, कोई भी क्षत्रिय मेरे से नजर उठा के नहीं कहता है तुझे बच्चा समझ करके मैं छोड़ रहा हूं, तो इसका मतलब है कि तू ज्यादा बोल रहा है। तू क्या न्योतारी ब्राह्मण समझता है कि जो मेरी बात काटता है मैं क्यों जीमने वाला ब्राह्मण हूं, जजमान के घर में पेट भरने वाला ब्राह्मण हूं? ये जो मेरा कुराड़ा है, ये कुल्हाड़ा लहू को खून को पीने वाला है। इस आर्य व्रत में 21 बार मेरे इस कुल्हाड़े ने छत्री को विहीन कर दिया, छत्राणियां विधवा बनाई है। तो क्या समझता है? जैसे ही फिर लक्ष्मण जी ने कहा बस 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 महाराज रहने दो, छुवत टूट रघुपति न दोषु। अरे ये इस धनुष में जंग लगा हुआ था बाबा, परशुराम जी मुनिवर, इस धनुष में कोई जंग लगा हुआ था। अरे हाथ लगता ये टूट गया, इसकी तो मरम्मत करवा लीजिए आप, और अगर मरम्मत के लिए पैसे नहीं तो वो हम दे देंगे, चलो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुनई सुभाव न मोरा। परशुराम ने फिर कुल्हाड़ा लहराया कि अब हे जनता जनार्दन, मुझे दोष मत देना कि मैंने बालक बोले बधाऊ नहीं, तो अभी तक मैं बच्चा समझ रहा था, पर अब इसका वध करना ही उचित है। इतने में प्रभु श्री राम आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुवर, बालक वानर एक स्वभाव, इसको आप क्षमा कर दीजिए। आपका दोषी तो मैं हूं, अपराधी तो मैं हूं। नाथ करहु बालक पर छोऊ, शूद दूध मुख करे न कोऊ। जे पे प्रभु प्रभाव कुछ आना, तो के बराबरी करत आया ना। अपराधी तो आपका मैं हूं, इसने तो कुछ भी नहीं किया है। जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, दास तुम्हारे चरणों में है। एक तरफ तो क्रोध अग्नि भड़का रहे हैं महाराज लक्ष्मण जी, और तुरंत जब क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो रही तो उसमें शीतल जल का काम राम जी कर रहे हैं। अब फिर लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो महाराज, बहुत हो गई तुम्हारी बात, बहुत सहन कर लिया। बोले अब थोड़ा मुझे, राम जी को बोला, प्रभु ये फिर ये बाबा ज्यादा बोलने लग गया है। फिर लक्ष्मण ने क्या कहा कि सुनी कट वचन कुठार सुधारा। महाराज, जो जनो हमरे ही माथे काड़ा। बाबा बात बोल रहे हो तुम, गुरु 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 का ऋण तो तुम चुका नहीं पाए, तुम ऋणमोर हो। कहां आप गुरु का ऋण से उऋण हुए हो? बार बार गुरु 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 पुकार रहे हो। सो जनो हमरे ही माथे काड़ा, और दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा। बहुत ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवहारी बोलू, तुरंत देव में थैली खोली। जो ब्याज लगाने वाला तुम्हारे पास अगर कोई गणितज्ञ हो, उसको बुलाइए और जोड़िए। तुरंत दो में थैली खोली। क्या कहना चाह रहे थे लक्ष्मण? काय की थैली खोलते हो? काय का ब्याज है? काय किस बात का ऋण है? तो बात ये थी कि जब परशुराम जी महाराज शिव जी भगवान से जब उन्होंने विद्या पढ़ ली, तो बार बार शंकर भगवान से कहा कि भोले बाबा, अब आप मुझे आदेश करो कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। मैं आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहता हूं, आप आदेश करो। तो भगवान भोलेनाथ तो भंडारी है, उन्होंने कहा बस आपका भाव ही मेरी दक्षिणा है। बोले नहीं नहीं, कहना पड़ेगा कहना पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा, ज्यादा ही देना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले ऐसा करो कि शेषनाग की जो मणि है उसको लाके मुझे भेंट कर दो। अब ये लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। तब लक्ष्मण कह रहा है कि सो जनो हमरे ये माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा। और तुम मेरी मणि चुराने के लिए कई बार आया, और जैसा ही तुम मणि उठाने की कोशिश करते वैसे ही मैं फुकार मारता और तुम वहां से भाग गए। कई बार तुमने कोशिश की, लेकिन मेरी मणि तुम्हारे हाथ नहीं लगी। अब आनिय व्यवहारी बोली, और तुरंत देव में थैली खोली। मैं
तुरंत दो में थैली खोली, सारी पुरानी बातें लोगों के सामने रख दूं। ये मतलब हुआ इस चौपाई का। और बहुधन तोरे ही लड़काई, मैंने लड़काई मानी लड़कपन में मैंने तेरे बहुत धनुष तोड़े, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब परशुराम ने सारे राजा महाराजाओं के धनु पराजित करके उनके सारे अस्त्र शस्त्र एक जगह पर रख दिए, तो पृथ्वी का भार ऐसा बढ़ गया कि मानो असंतुलित हो गई हो पृथ्वी। भाई किसी जगह पर हम एक टेबल है और उसका एक एक कोने पे अगर हम सारा वजन रखेंगे तो वो बिगड़ेगा, उसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। एक एक कोने पे रखेंगे तो दूसरा कोना उसका उठ जाएगा या वो टूट जाएगा। तो जब परशुराम ने सारे अस्त्र शस्त्र राजाओं के रखे थे, पृथ्वी पर बोझ बढ़ गया, तो पृथ्वी शेषनाग के पास गई कि मेरे साथ इस बोझ को हल्का करने के लिए मदद करो। तो पृथ्वी ने एक मां का रूप बनाया और शेषनाग उनके साथ उनका बच्चा बना और परशुराम के आश्रम में गई कि महाराज हमारा ये बेटा है, ये बड़ा उदंड है, ये पढ़ता नहीं है, आप इसको पढ़ाइए। तो पढ़ने के बहाने पृथ्वी माता शेषनाग को बालक रूप में ले आती है। और एक दिन मौका पा करके जब परशुराम आश्रम से बाहर गए तो शेषनाग जी ने जितने भी धनुष थे सब काट काट करके उनके खंड खंड करके, और पृथ्वी और शेषनाग जी बालक रूप जो था वो वहां से चले गए। तो बहुधन तोरे ही लड़काए, मैंने बचपन में बहुत धनुष तोड़े तुम्हारे, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। फिर भी परशुराम जी नहीं पहचाने कि ये आखिर कौन है। फिर भी परशुराम जी नहीं पहचाने, विश्वामित्र ने भी समझाया तब भी नहीं पहचाने। और जब अंत में जब भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे परशुराम जी, तुम्हारा नाम बड़ा है और मेरा नाम छोटा है, तुम परशुराम कहलाते हो और मेरा नाम केवल राम है, पर मैं आपका दास हूं। तब धीरे 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 परशुराम जी को लगने लगा कि जो परसा मेरा खून को चाटने वाला है, और जब मैं लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ता हूं तो ये परसा हाथ से छूटता ही नहीं है, मेरे हाथ से वार नहीं होता है, कुछ तो इसमें कारण है। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास जो धनुष है, ठीक है ना, इस पिनाक पर आप बाण चढ़ाइए। और इसमें शिव शंकर भगवान ने बोला था कि जब बैकुंठपति आएंगे तो वही इस धनुष पर बाण चढ़ा सकते हैं। अगर आप सचमुच में बैकुंठपति हैं तो आप इस धनुष पर बाण चढ़ाइए। तो राम जी ने कहा लाइए। प्रभु श्री राम जी ने उस धनुष को, परशुराम के धनुष को शंकर समझ करके माथे से लगा दिया कि हे भोलेनाथ, मैं आपके धनुष पर कोई बाण नहीं चढ़ा रहा हूं, अपितु मैं तो परशुराम के संशय को दूर कर रहा हूं। और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम जी शरणागत हो गए और स्तुति करने लग गए कि महाराज आप तो वही हैं कि विश्वामित्र को यज्ञ संभारी और परसत चरण अहिल्या तारी। जस आनंद भयो मोहि आजू, नित शत रहे सनात समाजू। बस आज तक बहुत कुछ दिया प्रभु ने, परंतु मेरा जो क्रोध है ये शांत नहीं हुआ। अब ऐसी आज्ञा कीजिए कि मैं इस क्रोध को त्याग करके और आपके चरणों का स्मरण करो। प्रभु श्री राम जी जब स्तुति देखी परशुराम के द्वारा तो मुनि को सीधे गले से लगा दिया। उनका स्वभाव था कि महाराज आप भृगु कुल है, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ और मैं क्षत्रिय कुल में आया हूँ, ऐसा कदाचित न करें। और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक आप पृथ्वी पर ही रहेंगे। तो परशुराम जी चिरंजीव हैं, 7 देवता अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य, हनुमान, विभीषण और परशुराम, ये सप्त जीव चिरंजीव हैं। बोले शंकर भगवान की जय।